मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर यूपी पुलिस के लिए लेकर आए हैं टॉप 15 क्वेश्चन, और वो भी किसके, वो हैं अनुपात समानुपात के। अनुपात समानुपात के वो 15 क्वेश्चन जहां से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज वो कौन से बेहतरीन 15 क्वेश्चन है जो आपके पेपर से संबंधित है, जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके सिलेक्शन से संबंधित है। चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं आज का पहला क्या है। एक राशि ए बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है, तो ए का भाग बता। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन आया। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात दे रखा वो 2:5:9 दे रखा। ठीक है, 2 और 5 7 और 9 16। 16 बराबर जो है वो किसके होगा? 16 बराबर जो है वो किसके होगा? कुल राशि क्या होगा? कुल राशि हमें निकालनी है, और जो इसने दे रखा है वो एक ही राशि दे रखी है, और वो दे रखी 2500 रुपये। एक की वैल्यू है 2, 2 बराबर है 2500। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 8 16। कुल राशि की अगर मैं बात करूं तो 25 8 200, मतलब ये हो जाएगा भैया 20,000 रुपये। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ है, ऐसे मुश्किल वाली कोई दिक्कत है नहीं, बड़ी आसान सी बात है। देखो 2013 में आया ये क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि ये हमने अलग से लिया। क्वेश्चन नंबर 2 तो इससे भी आसान है, 2009 का क्वेश्चन है। 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात है? 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में अनुपात बताना। अच्छा, जब भी अनुपात की बात करेगा, जब भी अनुपात की बात करेगा एक बात का ध्यान रखना कि उनके मात्रक समान होने चाहिए। यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, अच्छी बात नहीं है, तो उसे भी ग्राम में ही बदल दो किलोग्राम को। 1 किलो में 1000 ग्राम हो गए, 2 किलो में 2000 ग्राम हो गए। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम अगर मैं काट दूं, 0 से 0 काट दूं, 5 से कम 5 और 5 चौक 20, तो जो अनुपात बनेगा वो 1:40 बने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 रुपये का हो तो राम की आय क्या है? राम और मोहन की आय की अगर मैं बात करूं तो जो अनुपात है वो 8:3 का है। इनका अंतर बन गया 5, और 5 ही बराबर जो दिया है वो 1000 के दिया। राम क्या है पूछ रहा है, इसका मतलब 8 बराबर राम के। काट दो भाई, 5 दूनी 10 और 200 बार कटा। अगर राम क्या आय चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 1600 रुपये जो है यहाँ पे राम की आय आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान बताना। 32:9 का मतलब 32 और 9 हो गया 41, बराबर ही 164 के है। छोटा मान पूछ रहा, इसका मतलब 9 की वैल्यू पूछ रहा। 9 बराबर किसके हो? 41 चौका 164 और 9 चौक हो गया 36। इसका मतलब जो छोटा भाग है वो 36 है। इस टाइप का क्वेश्चन पुलिस एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था? x:9 5:5 तो यहां पर क्या है? अनुपात का मतलब आप समझे सीधा सीधा बटे, तो x/9 और समानुपात का मतलब समझे सीधा सीधा बराबर, बराबर 5/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उत्तर आएगा, तो xy बराबर हो जाएगा 9×5 45। कैसी ट्रिक लगी ये आप हमें बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, छठा देखो क्या है। यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटा भाग बताना। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर हमने 4 करा। 31:13, 31 और 13 हो गए तुम्हारे 44। 44 बराबर किसके है? 264 के। 44 बराबर जो है वो 264 के है। छोटा भाग बताना मतलब 13 का मान बताना, 13 बराबर जो है वो किसके है? तो 44 छिक्का देखो, 6 चौक 24, हासिल को 2, 6 चौक 24 और 2 26, बिल्कुल ठीक होगी। इसका मतलब छोटे भाग की बात करो तो 13 छिक 78 हो जाएगा। तो इसका जो मान आ गया तुम्हारा वो 78 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो, छोटा ही क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन नंबर 7 है 15:x समानुपात 5:y
तो x अनुपात y की वैल्यू बताना। 15 अनुपात का मतलब अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, बटे है, तो 15/x समानुपात का मतलब बराबर 5/y, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। x को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो x/y बराबर 3/1, मतलब x अनुपात y बराबर 3:1। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 तो x अनुपात y की वैल्यू बतानी। बिल्कुल साफ की तरह x/4 लिखुआ, समानुपात का मतलब बराबर y/5। सिंपल सी बात है। अगर इस तरह से भी दे रखा तो भी मतलब क्या है, x अनुपात y दे रखा है इसमें 4:5। ज्यादा करो, y को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो x/y बराबर 4/5 या x अनुपात y बराबर 4:5। तो बहुत आसान सा काम था, एक लाइन के ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आवे तो कोई समस्या ही नहीं, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले आया हुआ। 9वां क्वेश्चन है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग की लंबाई 9:5 के भाग में बांटना। 9 और 5 14 बराबर है 154, छोटा भाग है 5 बराबर छोटा भाग, ठीक है भाई। तो 14 एकम 14 और 14 एकम 14, कुल मिला के छोटा जो भाग आ जाएगा वो 11×5 = 55 मीटर का आ जाएगा। नंबर 10 देखो क्या है, सती और रोबिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में 7:10 के अनुपात में लाभ हुआ तो सती और रोबिन के बीच साझा हुआ, तो रोबिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया ये बताना। अब देखो यहाँ पे सती ने जो लगाए वो 6 रुपए लगाए, तो रोबिन ने लगाए 5 रुपए। अब इसका समय नहीं पता कितने दिन के लिए लगाए, लेकिन इसका पता है कि इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया और जो लाभ का अनुपात था वो 7:10 था। देखने में बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बस इतने में ही काम हो गया इसका। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 10 से 10 गया। इसका मतलब सती ने जो पैसा लगाया वो 7 महीने के लिए लगाया। इसका मतलब 7 महीने तक सती और रोबिन एक साथ रहे। अब वो पूछ रहा रोबिन कितने महीने तक अकेला रहा, तो 12 में से 7 घटा तो 5 महीने तक रोबिन अकेला रहा, और कुछ भी नहीं है इसमें। नंबर 11 है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,000 रुपए थी तो उस महीने में बचत कितनी है ये बताना। अब ये दे रखा बचत और व्यय कितना है, यह है 3:8। और अगर मैं बचत और व्यय को जोड़ दूं तो आय आ जाएगी। तो 11 बराबर है 27,500 के, हमें चाहिए बचत, मतलब 3 बराबर बचत के। 11 दूनी 22 और 11×5 55, इसका मतलब जो बचत है वो है 25 तिया 7500 रुपये। तो यहाँ पे इस महीने बचत आई 7500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा है। 5:9 का भाग बनाना है हमें 84, तो 84 बराबर 5 और 9 हो गए हमारे 14, ठीक है। अब हमें बताना बड़ा भाग, बड़ा भाग का मतलब 9 जो है वो बड़ा भाग, ठीक है। 14×6 = 84 और बड़ा भाग आ जाएगा 9×6 = 54, तो बड़ा भाग 54 है। और अगर छोटे भाग की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6×5 = 30 आ जाएगा यहाँ पे, या तो 84 में से 54 घटा दो तो भी 30 आ जाएगा, या 6 के गुणा 5 में कर दो तो भी 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, x अनुपात 16 समानुपात 63:36 है तो x की वैल्यू बतानी है। फिर वही बात है कि x बटे लिख देंगे हम 16 और 63 बटे लिख देंगे हम 36, और समानुपात का मतलब है बराबर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर मैं काट दूं तो 3 से काट दूंगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ गया 3 दूनी 6। फिर मैंने काट दिया 3 से, तो ये आ गया 3 7 21 और 3 चौक 12 और 4 चौक हो गए 16। इसका मतलब 7 चौक 28, x की वैल्यू जो है कितने आ गई। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात है 5:2, अनुपात है 5:2 और टोटल जो चॉकलेट है वो 21 है।
तो 5 और 2 7, 7 से भाग करेंगे 21 को, तो 7 या 21, छोटा हिस्सा चाहिए तो 2 में गुणा कर दो, तो 2 तिया हो जाएगा भैया 6। तो छोटा हिस्सा जो है वो 6 है। और अगर बड़े हिस्से की बात करेंगे तो 5 के गुणा 3 में करेंगे, मतलब उत्तर 15। इसका ही भैया क्वेश्चन है, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाए तो चॉकलेट का छोटा भाग कौन सा हो? तो 7:4, 7 4 11 बराबर 121, 11 कम 11, 11 11 121, इसका मतलब 1 बराबर 11, 11 से 77। अगर बड़े भाग की बात करें 77, 11 चौक 44, छोटे भाग की बात करें 44, छोटा भाग ही चाहिए था तो 44। तो मैं समझ रहा अनुपात समानुपात का चैप्टर तो ऐसा था, जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन करे हैं, मतलब अब तक जितने भी चैप्टर करे सबसे आसान चैप्टर शायद यही था जो यूपी पुलिस ने पूछा।